एनटीपीसी सिपत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के किसान वर्षों से दलदल की समस्या से जूझते आ रहे हैं। किसानों का आरोप है पिछले कई वर्षों से उन्हें मुआवजा के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, बार बार आवेदन देना पड़ता है। इसके बावजूद समय पर उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। प्रभावित किसानों के अनुसार वर्तमान में भी लगभग 30 किसानों का मुआवजा काट दिया गया है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। किसानों ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी के अधिकारी शैलेश नितिन चौहान की भूमिका संदिग्ध रही है, जो हर वर्ष किसानों को परेशान करने के साथ साथ राजस्व अधिकारियों को भ्रमित करते हैं। लगातार विरोध और मांग के बाद कलेक्टर के निर्देश पर आज एसडीएम और तहसीलदार मौके पहुंचे और दलदल प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। हालांकि किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने खेतों के अंदर जाकर वास्तविक स्थिति देखने के बजाय केवल बाहर खड़े होकर ही निष्कर्ष निकाला है। इससे पहले भी एनटीपीसी के अधिकारी शैलेश नितिन चौहान के द्वारा जानबूझकर मार्च अप्रैल गर्मी के दिनों में खेतों का सर्वे कराया जाता है ताकि जमीन सूखी दिखे। सवाल यह है, क्या जून जुलाई में जो प्रभावित खेत है वह खेती करने लायक रहता है? क्या अक्टूबर नवंबर के समय में जब फसल पकने की बारी आती है तब खेत सूखा रहता है? क्या उस समय खेतों में पानी नहीं रहता? और अक्टूबर नवंबर में अगर खेत गीला रहेगा तो फसल पकेगा कैसे? नवंबर में फसल काटने के समय जब खेत में दलदल या पानी रहेगी तो फसल कैसे काटा जाएगा? किसानों ने बताया कि उनके खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। खेतों में किस साइड गासा है, किस साइड पखाड़ा है, नई मेड़ की पहचान हो पा रही है। जगह जगह गड्ढे बने हैं और खरपतवार इस कदर फैल चुकी है कि खेत जंगल जैसा दिखाई देने लगा है। कहीं पानी भर जाता है तो कहीं रुकता ही नहीं, जिससे खेती करना लगभग असंभव हो गया है। एक किसान ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उसने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर बुलाया, लेकिन ट्रैक्टर खेत में फंस गया। उसे निकालने के लिए 3 अन्य ट्रैक्टर बुलाने पड़े और अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च देना पड़ गया। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सूर्या, जनपद सदस्य प्रतिनिधि भास्कर पटेल ने राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया है कि सभी प्रभावित खेतों का समुचित निरीक्षण कर उन्हें पुनः खेती योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि खेतों की मेड़ बनाई जाए, खेतों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उन गड्ढों को समतल किया जाए और खरपतवार हटाकर भूमि को उपयोगी बनाया जाए ताकि पानी का संतुलन बना रहे। एनटीपीसी पहले की तरह उसे खेती के लायक बनाकर दे और अगर खेती के लायक बनाकर नहीं दे पाते हैं तो उनका मुआवजा फिक्स करे और बार बार परेशान न करे। इस पर एसडीएम और तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि वे प्रयास करेंगे कि खेतों को पुनः खेती योग्य बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसानों का आरोप है, पूर्व में भी जब मुआवजा दिया जाता था तब भी एनटीपीसी के अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से खेतों को बार बार कटवाया जाता रहा है, जिससे किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। अब देखना यह होगा प्रशासन और एनटीपीसी इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाते हैं या फिर किसान इसी तरह हर वर्ष संघर्ष करने को मजबूर रहेंगे। मेड़ है, सब मेड़ बराबर हो जाए, खेती लायक बना करके दे दीजिए। अपन एग्री है खेती करने के लिए, बाकी हमको ज्यादा मतलब नहीं है। आप खेती लायक खेत को बना करके दे दीजिए। 10 दिन का समय मांग रहे, 10 दिन हमने समय दिया। खेती लायक मतलब हमारे खेत में अभी आप ट्रैक्टर लेके आइए कि जुताई नहीं हो किसी भी खेत में। आपको यहाँ से भी 1 मिनट रुको ना, अभी आपको दिख रहा है पूरा सूखा ड्रोन से, अभी यहाँ खड़े खड़े देख रहे हो ना, सूखा दिख रहा है। आप वहाँ जाके खेती ट्रैक्टर लगा पिला के देखिए, अंदर में ट्रैक्टर जैसे जुताई करना चालू हो जाएगा वो दब जाएगा। 5,000 रुपये लगा खेताई लेके आए थे, वो दब गए उसको खिंचवाने के लिए। ट्रैक्टर को उधर से लेके आए थे ताकि खेती हो जाए। 5,000 रुपये लगा, दूसरा कोई ट्रैक्टर वाला तैयार नहीं हो रहा आने जाने के लिए। आप 1 मिनट, आप एनटीपीसी को बोलिए, एनटीपीसी वाला आए ट्रैक्टर में जुताई करके मताई करके हमको दे दे, उसका पैसा लगा हम देने के लिए तैयार है। वो जुताई का पैसा हम लोग देंगे, हमारे खेत को बराबर खेती के लायक बना करके दे दे, मेड़ गासा मुआरा जो है उसको बना करके दे दे और जुताई करके दे दे। उसके बाद हम दोबारा मुआवजा के लिए इनके पास आएंगे। पानी आई कती निकल ही होकर। अच्छा सुनिए ना, मेड़ कौन सा किसका है, अभी एक भी मेड़ आपको समझ में आ रहा है क्या? भाई मेड़ रहे, उसके बाद इसमें जुताई कैसे होगा, प्रमुख तो ये, बाकी सब चीज़ बाद में है। पहले जुताई करा के दे दे, बस उसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं होगा ना,